कभी सोचा है, जब किसी इंसान की आखिरी सांस निकलती है तब असल में क्या होता है? क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है, या कोई ऐसी शक्ति है जो शरीर से अलग होकर आगे बढ़ जाती है? कई लोग कहते हैं आत्मा अमर है, लेकिन क्या हमने कभी इसे महसूस किया है? शायद नहीं, क्योंकि ये रहस्य उस दुनिया से जुड़ा है जहां आंखें नहीं, चेतना देखती है। आज हम एक ऐसे प्रश्न में उतरेंगे जिसे समझने की कोशिश में सभ्यताएं बीत गईं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब सच में क्या बचता है? कहते हैं जीवन की आखिरी सांस के ठीक पहले एक पल ऐसा आता है जब समय थम जाता है, सांसें धीमी हो जाती हैं, शरीर ठंडा पड़ने लगता है, लेकिन उस पल मन और आत्मा के बीच एक अनसुनी बातचीत चलती है। वो बातचीत कुछ यूं होती है, मन कहता है मत जाओ, अभी बहुत कुछ बाकी है, और आत्मा मुस्कुराकर कहती है बाकी तो तुम हो, मैं तो हमेशा से पूर्ण थी। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तब आत्मा अपने सारे अनुभवों को एक ऊर्जा के रूप में समेटती है। वो पल कुछ सेकंड का होता है, पर उस सेकंड में पूरी जिंदगी झलकती है। हर भावना, हर कर्म, हर रिश्ता, सब एक फिल्म की तरह सामने से गुजरता है और फिर सब शांत हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं उस समय शरीर हल्का महसूस होता है, जैसे कोई अंदर से उठकर बाहर निकल रहा हो। वो कुछ जो निकलता है वो न दिखता है, न छूने में आता है, पर महसूस किया जा सकता है अगर मन शांत हो। तिब्बती योगियों का मानना है कि जब शरीर मरता है आत्मा तुरंत नहीं जाती, वो कुछ समय तक वहीं रहती है, अपने शरीर को देखती है, अपने प्रियजनों की चीखें सुनती है, पर कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि अब उसके पास आवाज नहीं, बस कंपन है। कंपन यानी वाइब्रेशन, जो हर आत्मा की असली पहचान होती है। और यही कारण है कि कई बार लोग कहते हैं मुझे लगा कोई मेरे पास था। वो कोई नहीं, शायद वही आत्मा होती है जो अपने अधूरे संबंधों को पूरा करने आई होती है। कहते हैं एक हिमालयी साधु था जिसका नाम था अर्णवनाथ। वो मृत्यु के रहस्य को समझने में जीवन भर साधना करता रहा। एक दिन उसके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, जब आत्मा शरीर छोड़ती है ऊपर उठ जाती है और कुछ इस धरती से जुड़ी रह जाती हैं अपने अधूरे कर्मों की वजह से। ब्रह्मांड का नियम, ब्रह्मांड का एक गुप्त नियम है, जो जैसा सोचता है वैसा ही संसार देखता है। मृत्यु के बाद भी यही नियम चलता है। जो आत्मा भय से भरी होती है वो अंधकार देखती है, जो आत्मा प्रेम से भरी होती है वो प्रकाश बन जाती है। यही कारण है कि संतों ने कहा मरने से पहले मरना सीखो। मतलब जब तक शरीर जिंदा है अपने अहंकार, डर और लालसा को मरने दो, ताकि जब असली मृत्यु आए आत्मा बिना डर के उड़ सके। एक ब्रह्म विद्या में कहा गया है आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो बस यात्रा करती है अलग अलग रूपों में। हर जीवन एक अध्याय है, हर मृत्यु एक नया पन्ना। कभी हम बेटे बनते हैं, कभी मां, कभी दोस्त, कभी शत्रु, पर इन सब रूपों के पीछे जो मैं है वो कभी नहीं बदलता। और जब आत्मा ये पहचान लेती है तो उसे न कोई डर रहता है, न कोई मोह। वो बस देखती है जीवन को, मृत्यु को, और मुस्कुराती है, क्योंकि उसे अब पता चल चुका होता है कि सब कुछ एक खेल है, एक नाटक, और वो स्वयं उस अभिनेता की आत्मा है जो सदा अमर है। कहते हैं अर्णवनाथ ने अपने अंतिम क्षणों में अपने शिष्यों से कहा था, जब मैं जाऊंगा रोना मत, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बस रूप बदलूंगा। कभी हवा बनकर तुम्हारे चेहरे को छूऊंगा, कभी बारिश बनकर तुम्हारे आंसू धो दूंगा, और कभी शांति बनकर तुम्हारे भीतर बैठ जाऊंगा। उसने कहा जिस दिन तुम समझ जाओगे कि आत्मा अलग नहीं बल्कि वही ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में बह रही है, उसी दिन तुम जीना सीख जाओगे। तो अब सवाल ये नहीं है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो क्या बचता है। सवाल ये है कि क्या तुमने उस आत्मा को अभी तक पहचाना है, क्योंकि वो आत्मा तुम ही हो, जो अभी ये शब्द सुन रही है, जो हर भावना को महसूस कर रही है, जो कभी रोई, कभी हंसी, कभी डरी, पर फिर भी जिंदा है, हर जन्म, हर मृत्यु के पार। जब तुम अपने भीतर की शांति को पहचान लोगे तो मृत्यु भी तुम्हें डराना बंद कर देगी, क्योंकि आत्मा का सफर मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु के पार शुरू होता है। जो बोओगे
वही काटोगे, क्योंकि आत्मा याद रखती है सब। कई बार लोग पूछते हैं, अगर आत्मा जाती है तो क्या वो वापस आती है? हाँ, आती है, पर जब तक उसके कर्मों का फल पूरा नहीं होता, जब तक अधूरे सबक बाकी हैं, वो लौटती है, किसी नए रूप में, नई कहानी के साथ। और यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म से ही किसी और जैसी बातें करते हैं। कभी कभी यादें भी लेकर आते हैं, जिन्हें विज्ञान कोइंसिडेंस कह देता है, पर ब्रह्मांड इसे स्मृति का अंश कहता है। आत्मा एक रहस्य है, जिसे न देखा जा सकता है, न मापा जा सकता है, पर महसूस किया जा सकता है। जब मन शांत हो जाए, शरीर की मृत्यु अंत नहीं है, वो एक द्वार है, जिससे गुजरकर आत्मा अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है। कहते हैं, जो मृत्यु को समझ लेता है, वो जीवन को सच में जीना सीख जाता है। और शायद जब तुम अगली बार किसी शांत रात में अपनी सांसों की आवाज सुनो, तो याद रखना, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम वही आत्मा हो जो हजारों जन्मों से अपनी यात्रा पर है। कहते हैं, जब आत्मा अपनी देह छोड़ती है, वो तुरंत आगे नहीं बढ़ती। वो कुछ पल इस संसार को चुपचाप देखती रहती है, कभी अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेरती है, कभी अपने शरीर को निहारती है, जिसे उसने जीवन भर अपना घर समझा था। और फिर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो घर नहीं थी, वो मकान था, जिसमें वो थोड़ी देर के लिए रुकी थी। यही पल सबसे कठिन होता है, विरक्ति का क्षण, जब आत्मा समझती है कि सब कुछ जो उसका था, दरअसल कभी उसका था ही नहीं। संपत्ति, शरीर, नाम, पहचान, सब यहीं रह जाते हैं। साथ जाती है तो बस चेतना की वह लहर, जो सारे कर्म, भावनाएं और अनुभव अपने साथ लेकर निकलती है। जैसे ही आत्मा शरीर से पूर्ण रूप से अलग होती है, एक हल्की सी चमक महसूस होती है, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दीपक जलाया हो। वो चमक बढ़ती जाती है और आत्मा उसमें समा जाती है। उसके सामने कई रास्ते खुलते हैं, हर रास्ता अलग ऊर्जा स्तर की ओर ले जाता है। किसी रास्ते पर शांति है, किसी पर भ्रम है, किसी पर अंधकार, किसी पर दिव्यता। आत्मा वहीं जाती है जहां उसकी तरंगें मेल खाती हैं। यही कारण है कि कुछ आत्माएं तब क्या वो डरती है? अर्णवनाथ ने मुस्कुराकर कहा, डर तो शरीर का होता है बेटा, आत्मा का नहीं। क्योंकि आत्मा ने कभी जन्म नहीं लिया, तो मृत्यु उससे क्या छीन सकती है? उसने कहा, मृत्यु बस एक कपड़ा बदलना है। जब शरीर पुराना हो जाता है, आत्मा नया वस्त्र लेती है। जो इसे अंत समझता है, वो डरता है। जो इसे शुरुआत समझता है, वो मुक्त हो जाता है। शिष्य ने फिर पूछा, पर गुरुजी, आत्मा जाती कहाँ है? गुरु बोले, वो वहीं जाती है जहां से आई थी, उस परम चेतना में, जहां कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, बस ऊर्जा है, शांति है, और वही सत्य है। अगर देखा जाए तो विज्ञान भी यही कहता है, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। तो जब शरीर की ऊर्जा खत्म होती है, वो किसी और रूप में मौजूद रहती है, शायद हवा बनकर, शायद रोशनी बनकर, या शायद किसी नई जिंदगी के रूप में। पर अंतर इतना है, विज्ञान इसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कहता है और संत इसे आत्मा का गमन कहते हैं। पर दोनों की मंजिल एक ही है, एक अदृश्य सत्य जो हमें जोड़ता है। कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात की है, जब किसी ने शरीर छोड़कर दोबारा जीवन पाया। वो सब एक जैसी बात कहते हैं कि शरीर से अलग होते ही एक तेज रोशनी दिखती है। वो रोशनी गर्म नहीं, पर सुकून देती है, और वहां एक अनजाना आकर्षण होता है, जैसे कोई बुला रहा हो, बिना आवाज के। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा, डॉक्टरों को भागते हुए देखा, अपनों को रोते हुए देखा, पर वो कुछ कर नहीं पाए, बस देखते रहे। और फिर अचानक एक पल में सब गायब हो गया, जैसे किसी ने बिजली का स्विच बंद कर दिया हो। पर वो कुछ जो सब देख रहा था, वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो आत्मा थी जो अब भी मौजूद थी, बस एक अलग स्तर पर। कहते हैं, आत्मा की यात्रा रुकती नहीं, वो बस रूप बदलती है, कभी इंसान, कभी जानवर, कभी ऊर्जा की लहर बनकर। हर जन्म, हर शरीर बस एक नया अध्याय होता है, लेकिन आत्मा वही रहती है, शुद्ध, अडिग और अमर। और शायद इसी को कहते हैं संस्कारों का चक्र, जहां हर कर्म अगले जीवन की राह तय करता है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं